महिला को अचानक एहसास हुआ कि उसके पति ने जिस लड़की को बचाया था वह शायद कोई राक्षसी हो सकती है। एक दिन जब वह कपड़ा काट रही थी, पेरोंग ने गलती से शियाओ वेई के हाथ पर कट लगा दिया तो वह जल्दी से दवा की पेटी लेने दौड़ी। लेकिन जैसे ही वह वापस मुड़ी, घाव अपने आप ठीक हो चुका था। शियाओ वेई ने शांत स्वर में कहा कि कैंची ने उसे छुआ ही नहीं, लेकिन पेरोंग को पूरा यकीन था कि उसने कट देखा था। उस रात उसने तुरंत अपने पति को अपनी शंका के बारे में बताया, लेकिन वांग शेंग बस हंस पड़ा और बोला कि उसने शायद यह सब कल्पना कर ली है। अगले दिन दुकान पर पेरोंग एक ग्राहक को सामान दिखा रही थी, लेकिन ग्राहक ने हर चीज को नकार दिया। ठीक उसी समय जब पेरोंग निराश हो रही थी, शियाओ वेई वहां आ गई। उसने ग्राहक की आंखों में आंखें डाल दी। ग्राहक अचानक शून्य में देखने लगी और तुरंत अपना मन बदल लिया। फिर शियाओ वेई ने उसे अपने साथ चलने को कहा और ग्राहक ने बिना किसी सवाल के उसकी बात मान ली। यह दृश्य देखकर पेरोंग की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। और भी बुरा यह था कि शियाओ वेई के आने के बाद से ही शहर में एक दिल निकालने वाला हत्यारा घूम रहा था, जिसने कई लोगों की जान ले ली थी और पेरोंग को उस पर और भी ज्यादा शक होने लगा था। इसलिए पेरोंग मदद के लिए एक पुराने ताओइस्ट को लेकर आई। लेकिन जैसे ही उसने शियाओ वेई को देखा, उसने कहा कि वह उसका सामना नहीं कर सकता। वह उसे परीक्षण के लिए पवित्र स्थल पर ले जाना चाहता था। लेकिन अगले दिन ताओइस्ट मृत पाया गया, उसका दिल फाड़ दिया गया था। पेरोंग ने वांग शेंग को फिर से अपने शक के बारे में बताया, लेकिन वह अब भी उस पर विश्वास करने से इनकार करता रहा और खुद शियाओ वेई को पवित्र स्थल पर ले जाने की जिद करता रहा। लेकिन शियाओ वेई की दैत्य शक्ति बहुत प्रबल थी। वह बिना किसी प्रतिक्रिया के बाहर निकल आई और यहाँ तक कि पेरोंग को ताना मारने के लिए एक तावीज भी थमा दिया। पेरोंग पूरी तरह से निराश हो गई थी। वह जानता था कि वांग शेंग शियाओ वेई के जादू में था। सौभाग्य से पांग योंग आ गया। पेरोंग तुरंत उससे मदद मांगने के लिए दौड़ी। वे बचपन से ही काफी करीब थे, इसलिए अगले दिन पांग योंग एक महिला तांत्रिक को अपने घर ले आया। उस तांत्रिक के पास एक विशेष उपकरण था। यह उपकरण यह पता लगा सकता था कि आसपास कोई दानव है या नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी वांग शेंग मानने को तैयार नहीं था। उसने वह उपकरण सबके सामने घुमाया और कहा कि यह लगातार चमक रहा है, इसलिए यह नकली होना चाहिए। तांत्रिक बहुत गुस्सा हो गई। शियाओ वेई के दानव होने को साबित करने के लिए उसने शियाओ वेई से अपने कपड़े उतारने की मांग की, क्योंकि दानवों के शरीर पर हमेशा दानव का निशान होता है। लेकिन शियाओ वेई ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति दे दी। सभी लोग कमरे में इकट्ठा होकर ध्यान से जांचने लगे, लेकिन उन्हें उसके शरीर पर कोई दानव का निशान नहीं मिला, जिससे वे पूरी तरह से हैरान रह गए। यह देखकर वांग शेंग और भी ज्यादा यकीन करने लगा कि पेरोंग ही बेवजह परेशानी खड़ी कर रही है और उसने पेरोंग से कहा कि वह शियाओ वेई से माफी मांगे। कोई और रास्ता न होने पर पेरोंग उसी रात शियाओ वेई के कमरे में गई। लेकिन जैसे ही वह अंदर गई, उसने कुछ डरावना देखा।